अच्छा ठीक है कविता, मैं ऑफिस के लिए निकल रहा हूँ, तुम अपना ख्याल रखना। हाँ हाँ, वैसे भी आपकी ज़िंदगी में ऑफिस के सिवा है भी कौन। पूरे हफ्ते में एक दिन भी नहीं होता आपके पास मेरे लिए कि आप मुझे कहीं घूमने के लिए लेके चलें। हमारी सोसाइटी के सारे पति अपनी पत्नियों को संडे के दिन घूमने लेकर जाते हैं, लेकिन आपको कहाँ फुर्सत है मेरे बारे में सोचने की। अरे कविता, तुम तो नाराज हो जाती हो। नाराज होने वाली कौन सी बात है? तुम्हें तो पता है ना, ये मेहनत मैं किसके लिए कर रहा हूँ? हमारे लिए। हम दोनों को हमारे माँ बाप को दिखाना है कि हम कुछ कर सकते हैं हमारी जिंदगी में, और हम दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट हैं। ये उन्हें एहसास होना जरूरी है ना। दरअसल कविता और सूरज एक दूसरे को पसंद करते थे। इनकी शादी लव मैरिज थी। इनके माता पिता इन दोनों के रिश्ते के खिलाफ थे। इसके बावजूद सूरज और कविता एक दूसरे से शादी कर लेते हैं, जिस कारण सूरज के माता पिता उसे अपनी जायदाद से बेदखल कर देते हैं। उधर कविता के माता पिता भी कविता से सारे रिश्ते नाते ख़त्म कर देते हैं। आई एम सॉरी सूरज, मुझे पता है तुम ये मेहनत हमारे रिश्ते के लिए कर रहे हो। अब आप कहें तो हम ऑफिस के लिए निकलें। बिल्कुल। सूरज ऑफिस के लिए निकलता ही है। अरे बहन, मुस्कान की हिम्मत को तो दाद देनी पड़ेगी। कैसे उसने अपने ही पति को नीले ड्रम में, ना मुझसे तो कहा भी नहीं जाएगा। सूरज कुछ देर के बाद जब ऑफिस पहुंचता है तो वहां पर भी देखता है कि लोग नीले ड्रम की ही बात कर रहे थे। अरे अब तो नीले ड्रम को देख के ही डर लगता है। हे रवि, ये नीले ड्रम की क्या बात है? मैं सारे मोहल्ले, सारे रास्ते, यहाँ तक ऑफिस में भी नीले ड्रम की ही चर्चा। आखिर नीले ड्रम में ऐसा क्या है? अरे सूरज, तुझे नीले ड्रम का केस नहीं पता? रवि ने नीले ड्रम के सारे केस के बारे में सूरज से बताया। सूरज काफी डर चुका था। ये बात जानने के बाद सूरज की बेचैनी बढ़ती गई। सूरज ऑफिस से सीधा घर वापस चला जाता है। सूरज घर जाता है तो देखता है कि नीला ड्रम उसके घर में भी रखा हुआ था, जिसे देख सूरज काफी डर जाता है। अरे आप आज इतनी जल्दी आ गए आप? अभी तो मेरी तैयारी भी नहीं हो पाई थी। क्या मतलब? कौन सी तैयारी? अरे खाने की, और कौन सी तैयारी करूंगी। अब आप चलिए, मुंह हाथ धोकर आराम करिए। बस मैं 15 मिनट में खाना तैयार करके आपको देती हूँ खाना। खाना? हाँ खाना। अरे खाना नहीं खाएंगे क्या आप? नहीं, मैंने आज अपने दोस्त के साथ खाना खा लिया है, मेरा पेट भरा है। सूरज बहुत डरा हुआ था, जिस कारण सूरज अपनी पत्नी कविता पर बात बात पे शक कर रहा था। आखिर ऐसी बात क्या होगी? सूरज का व्यवहार कुछ अजीब सा लग रहा था। आज से पहले तो ऐसा सूरज ने कभी नहीं किया। थक गए होंगे, सोने देती हूँ। सुबह मैं सूरज से बात करके देखूंगी आखिर क्या बात है। हाँ, मैंने तुम्हें जैसा कहा है तुम बिल्कुल उसी तरह करना। दवा तो लेनी ही पड़ेगी मुझे। वैसे भी सूरज सीधे साधा नहीं मानने वाला मेरी बात। कि तुम किससे बातें कर रही हो? तुम कौन सी दवा की बात कर रही हो? कौन था फोन पर? सूरज कविता पे तो शक कर ही रहा था, लेकिन अब उसका शक यकीन में बदल जाता है। अरे मुझे तुम्हारे इरादे तो तभी पता चल गए थे जब तुमने घर में मेरे नीले ड्रम को लाकर रखा। तुम इस हद तक गिर जाओगे मैंने कभी सोचा नहीं था, और ये तुम्हारे लिए मैंने मेरे माता पिता को छोड़ दिया। और तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम अपने ही पति को मारने की प्लानिंग कर रही हो अपने आशिक के साथ मिलकर। छी सूरज, ये तुम क्या बोल रहे हो मेरे बारे में? अरे तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आ रही? तुम अपनी पत्नी कविता के बारे में क्या बोल रहे हो? तुम मुझे पूरे 10 साल से जानते हो। तुम मेरे बारे में ऐसा कैसे सोच सकते हो? अच्छा, तुम मेरे साथ कर सकती हो गलत, लेकिन मैं तुम्हारे बारे में गलत सोच भी नहीं सकता हूँ। तुमने हमारे घर में नीले ड्रम को लाकर क्यों रखा है? वो नीले ड्रम में तो मैंने पानी भरने के लिए खरीदा था। पास के मोहल्ले से खबर मिली है कि हफ्ते भर पानी नहीं आएंगे, जिस वजह से मैंने नीले ड्रम खरीदा कि उसमें मैं पानी भर के रख सकूं कि हफ्ते भर पानी की कोई परेशानी ना आए। अच्छा, फिर अभी तुम किससे फोन पर बातें कर रही थी कि दवा लाना है? सूरज, वो मैं बताता हूँ तुझे। रवि तू? भाभी ने मुझे बताया कि कल रात से तेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, और तू अपने काम के आगे अपना ध्यान बिल्कुल नहीं रखता। इसीलिए भाभी ने मुझे जबरदस्ती यहाँ बुलाया है कि मैं तुझे जबरदस्ती हॉस्पिटल लेकर जाऊँ। ये बात थी, और मैं क्या सोच रहा था। क्या सोच रहे थे आप? यही सोच रहे थे ना कि मैं तो अपने मुंह से बोल भी नहीं पाऊंगी। आपने सोच लिया मेरे बारे में। आज से पहले न जाने कितने केस आए हैं इस दुनिया में जिसमें कसूरवार मर्द होता है, लेकिन हम पत्नियों ने कभी भी अपने पति पर शक नहीं किया। लेकिन इस बार कसूरवार जब औरत ठहरी तो सारे मर्द अपनी पत्नियों को शक की नज़र से देख रहे हैं।
क्या तुम्हें मेरे ऊपर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था? यही है हमारा प्यार। कविता, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आगे से ऐसा कभी नहीं होगा। दोस्तों, ये कहानी का यही उद्देश्य है कि हमें हमारे पार्टनर पर पूरा भरोसा करना चाहिए।